वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, that is राजकीय या गवर्नमेंट तकमीलुत्तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. So dear students, today's topic is the hypertrophy. We are talking about the cellular adaptations. This is the third part of the cellular adaptations. In the first part, we have already discussed the general description about the cell injury and cell adaptations. In the second part, we have talked in detail about the atrophy. Now this is the third part जिसमें हम लोग बात करेंगे hypertrophy की. Hypertrophy that is also known as तज़ख्खुम, तेज़वात खेमीम, जखीम हो जाना, पड़ जाना. इसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हाइपरट्रॉफी, इसकी तारीफ क्या है, इसके असबाब क्या हैं, मैकेनिज्म यानी इसका मैकेनिया क्या है, और मार्फोलॉजिकल चेंजेस, साख्ती तब्दीलियां क्या क्या हो रही हैं. बट बिफोर स्टार्ट द हाइपरट्रॉफी आई वांट टू क्लियर वन थिंग दैट अकॉर्डिंग टू द proliferative potential, the cells of the human body are divided into three types. One is the labile cells, जिसको हम लोग कहते हैं तगय्युर पजीर खुलिया. तगय्युर पजीर खुलिया यानी ऐसे सेल्स, दीज आर द सेल्स जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होती रहती हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में. दीज सेल्स आर नोन एज द लेबाइल सेल्स. इनको हम लोग मुतहर्रक खुलिया भी कहते हैं. मीम ते हे रे काफ, मुतहर्रक यानी जो हरकत में रहती है बराबर. तो दीज सेल्स आर द सरफेस एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, हमारी एपिडर्मिस के सेल्स. सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, हेमाटोपाइटिक सेल ऑफ द बोन मैरो, दिस सेल्स ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन. तो दीज सेल्स आर द लेबाइल सेल्स, तगय्युर पजीर खुलियां हैं, जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वो डिवाइड होती रहती हैं. दिस इज द सेल साइकिल. तो दे आर ऑलवेज इनटू द सेल साइकिल. तो वो सेल साइकिल में बराबर डिवाइड होती रहती हैं. इज इट क्लियर? द सेकेंड टाइप ऑफ द सेल जो है दैट आर नोन एज द दिस स्टेबल सेल. इसको हम लोग कहते हैं मुस्तहकम खुलिया. मुस्तहकम खुलिया, मीम सीन ते है काफ में, मुस्तहकम स्टेबल सेल्स हैं. ये सेल क्या है कि ये एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ यानी जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है तो ये अपनी बराबर डिवाइड नहीं होती है. ये जीरो फेज में रहती है, क्वेसेंट स्टेज में रहती है. नॉर्मली दे डजंट डिवाइड, बट इफ एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस या इंजरी कम तो दे हैव पोटेंशियल टू डिवाइड. दे कम इनटू द सेल साइकिल एंड वो डिवाइड हो सकती है. तो दीज आर द पैरेन्काइमल सेल्स लाइक द लीवर की पैरेन्काइमल सेल्स, पैंक्रियास की, किडनीज की, एड्रिनल की एंड थायराइड की. और मीजनकाइमल सेल्स, मीजनकाइमल सेल्स जैसे स्मूथ मसल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियम है, बोन के सेल्स हैं, द कार्टिलेज सेल्स. तो दीज सेल्स आर द स्टेबल सेल्स. स्टेबल सेल्स नॉर्मली सेल साइकिल से बाहर होती हैं, रेस्टिंग फेज में होती हैं. नॉर्मली दे डजंट डिवाइड, बट इफ एनी इंजरी एनी स्टिमुलस कम दे कैन डिवाइड. इज इट क्लियर? द थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स आर द परमानेंट सेल्स. इसको हम लोग कहते हैं मुस्तकिल खुलिया. मुस्तकिल, मीम सीन ते काफ लाम, मुस्तकिल खुलिया. मुस्तकिल खुलिया, जस्ट अ मिनट, मुस्तकिल, मीम सीन ते काफ लाम, मुस्तकिल खुलिया, परमानेंट सेल. परमानेंट सेल एक बार जब सेल साइकिल से बाहर हो गई
तो दे डजंट हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, वो फिर कभी डिवाइड नहीं हो सकती है। अगर उनको इंजरी हुई, सेल इंजरी हुई, तो अल्टीमेटली दे गो इनटू द सेल डेथ, उनकी सेल डेथ हो जाएगी। दीज सेल्स आर द परमानेंट्स। परमानेंट सेल्स कौन कौन सी है? द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, द कार्डियक मसल्स एंड द स्केलेटल मसल्स। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ द सेल्स अकॉर्डिंग टू द देयर प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम लोग बात करेंगे कि हाइपरट्रॉफी क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है। तो हम लोग बात करेंगे हाइपरट्रॉफी की। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की बात होगी कि व्हाट इज द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी है क्या? तज़ख्खुम किसे कहते हैं? हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन और टिश्यू। एक ऑर्गन या टिश्यू की साइज में इंक्रीज हो जाना। क्यों? वाई? ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, पैरेन्काइमल सेल्स। जिन पैरेन्काइमल सेल्स से मिलके कोई ऑर्गन या टिश्यू बना है, उनकी साइज में इंक्रीज हो जाने से वो ऑर्गन या टिश्यू अपने साइज में इंक्रीज हो जा रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज द हाइपरट्रॉफी। किसी और वजह से अगर टिश्यू या ऑर्गन का साइज इंक्रीज होता है, दैट कंडीशन विल नॉट नोन एज द हाइपरट्रॉफी। क्या हो रहा है कि देयर इज द ऑर्गन, एक ऑर्गन है कोई, मान लीजिए इट हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ द सेल, definite number of the cell and definite size of the cell, तो this organ became enlarged, बड़ा हो जा रहा है। the number of the cell remains same and size of the cell increased। जिन सेल से मिलकर वो बना है उनकी साइज इंक्रीज कर गई है, that condition is known as the hypertrophy। तो in the hypertrophy there is the increase in the size of the parenchymal cells resulting into the size of a organ or the tissue, that condition is known as the hypertrophy। is it clear? now हम लोग बात करेंगे इसके असबाब की, causes की। now the causes of this hypertrophy या तज़ख्खुम के असबाब क्या हैं, उसकी etiology क्या है, causes क्या हैं। there are the two type of the hypertrophy है, तो दो तरह के cause हैं उसके। one is the physiological hypertrophy। हाइपरट्रॉफी के अगर काजेस की बात की जाए, काजेस की असबाब की बात की जाए, तो देयर आर द टू टाइप। वन इज द फिजियोलॉजिकल एंड अनदर इज द पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल को हम लोग कहते हैं तज़ख्खुम तबई, और इसको हम लोग कहते हैं तज़ख्खुम मर्जी, पैथोलॉजिकल को, या इसे गैर तबई भी कहते हैं। तो इट मे बी फिजियोलॉजिकल, इट मे बी पैथोलॉजिकल, वट एवर द रीजन इज, चाहे ये पैथोलॉजिकल है चाहे ये फिजियोलॉजिकल है, जो काज है इसका, स्टिमुलस है, देयर आर द टू थिंग्स। या तो फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी या पैथोलॉजिकल एट्रॉफी जो हो रही है, या तो ये इट इज ड्यू टू द इंक्रीज फंक्शनल डिमांड इंक्रीज होने की वजह से हो रही है, और इट इज ड्यू टू द हार्मोनल इन्फ्लुएंस। इज इट क्लियर कि व्हाट इज द हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए fully developed organ or tissue due to the increase in the size of the individual cells. There is no increase in the number of the cells. It may be physiological, it may be pathological. चाहे वो physiological हो चाहे pathological हो, there is always दो चीजें हैं, या तो increase functional demand है, functional demand बढ़ गई है उसकी वजह से वहाँ hypertrophy हो रही है, either there is the hormonal influence। Now we will talk about this physiological hypertrophy। तो वी टॉकिंग अबाउट दिस हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी दो तरह की, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, सॉरी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, दैट मीन्स इट इज नॉट अ डिजीज। द प्रेग्नेंट यूटरस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द दिस फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। प्रेग्नेंट यूटरस, जब प्रेगनेंसी हो रही है, एक लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं है, द साइज ऑफ द यूटरस इज लाइक दिस। व्हेन देयर इज द प्रेगनेंसी, व्हेन लेडी इज प्रेग्नेंट, द साइज ऑफ द यूटरस इंक्रीज सो मेनी फोल्ड्स, कई गुना बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। क्यों हो जा रहा है?
इट इज़ ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी एंड द हाइपरप्लेजिया बोथ। यूटरस जो है उसका जो सेल्स हैं दे हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज द नंबर आल्सो। यहाँ हम लोग हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे। तो प्रेग्नेंट यूटरस जो है वो हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन इज देयर। ईस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर जो मायोमेट्रियम है, देयर आर द इनर सेल इज द एंडोमेट्रियम, देन द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो सेल्स हैं वहाँ पर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं और उसकी वजह से द साइज ऑफ द सेल्स और द नंबर ऑफ द सेल्स बोथ आर इंक्रीजिंग। उसकी वजह से साइज ऑफ द यूटरस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है। तो वन एग्जाम्पल ऑफ दिस फीमेल ब्रेस्ट के भी साइज, इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द हाइपरट्रॉफी। क्या हो रहा है, इनटू द प्यूबर्टी, इनटू द प्रेगनेंसी, इनटू द लैक्टेशन, द साइज ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट इज इंक्रीज्ड। क्यों बढ़ जा रहा है? देयर इज हार्मोनल इन्फ्लुएंस। दो तरह के हार्मोन यहाँ काम कर रहे हैं। वन इज द ईस्ट्रोजन जो प्रेगनेंसी यूट्रस में काम कर रहा है, वन इज द प्रोलैक्टिन। तो दो तरह के हार्मोन काम कर रहे हैं जिससे साइज ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट इज इंक्रीज, हाइपरट्रॉफी हो जा रही है उसमें। तो दिस प्रेग्नेंट यूटरस एंड द फीमेल ब्रेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। सो वी हैव टॉक अबाउट दिस फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, यानी हम लोग तज़ख्खुम तबई की बात कर ली दो एग्जाम्पल से। हम लोग बात करेंगे तज़ख्खुम मर्जी या पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। देयर आर द सर्टेन डिजीजेस इन विच देयर इज द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, देयर इज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डियक मसल्स। जो हमारे कल्ब के अजलात हैं और हमारे स्केलेटल मसल, दोनों में क्या है कि दे हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर द हाइपरट्रॉफी। क्यों हो रहा है? बिकॉज परमानेंट सेल है, उनके अंदर माइटोटिक एक्टिविटी नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकती हैं, तो उनके अंदर ताकत है कि वो हाइपरट्रॉफीड हो जाती है, अपनी साइज बढ़ा लेती हैं। तो जब कार्डियक अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है, देयर इज ऑलवेज इन द हीमोडायनेमिक स्ट्रेस। हीमोडायनेमिक स्ट्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? देयर में भी द हाइपरटेंशन हो सकता है, या देयर में भी द faulty valves, there may be the aortic stenosis, there may be the mitral insufficiency। तो क्या हो रहा है कि जब ये हीमोडायनेमिक स्ट्रेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फॉल्टी वाल्व्स हैं, तो हमारा जो हार्ट है, स्पेशली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है। तो जब ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है तो वहाँ पर साइज ऑफ दिस मसल्स जो है वो इंक्रीज कर जा रही है, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, न्यूक्लियस ज़्यादा बन रहे हैं। इसको अगर देखिए, हम लोग समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए दिस इज द हार्ट, हम लोग पहले बात कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो इफ दिस इज द हार्ट, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, एक ह्यूमन हार्ट है मान लीजिए, ये दिस इज द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा से जो है ये ब्लड जो है वो पुश हो रहा है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स कर रही है और एओर्टा से पूरी बॉडी में जा रहा है। देयर इज ए वाल्व दैट इज नोन एज द माइट्रल वाल्व, यहाँ पर माइट्रल वाल्व है, और यहाँ पर जो हो रहा है हियर इज द एओर्टिक वाल्व है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेस कर रहा है तो ये वाल्व पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो इसको ब्लड यहाँ प्रेस करने के लिए, ब्लड भेजने के लिए पूरी बॉडी में इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये जो मसल्स हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो है हाइपरट्रॉफीड हो जा रहे हैं, इसी तरह से अगर माइट्रल इनसफिशिएंसी है, माइट्रल वाल्व पूरी तरह से जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है, इनसफिशिएंट है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लोड बढ़ रहा है, और उस लोड की वजह से जो है हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, इस वजह से कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो हीमोडायनेमिक स्ट्रेस किसी वजह से है, चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की वजह से हो, में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, या पर फॉल्टी वाल्व्स है किसी वजह से, तो लेफ्ट साइड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से देयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, जिसमें कार्डियक मसल्स जो है हमारी, जो कल्ब के अजलात हैं, स्पेशली द
दिस लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जो है उसकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, और हाइपरट्रॉफी सेल अपनी साइज बढ़ा ले रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की, तज़ख्खुम गैर तबई या तज़ख्खुम मर्जी की। पहले हम लोगों ने बात की कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डियक मसल्स, जो हमारे कल्ब के अज़लात हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो जा रही है स्ट्रेस बढ़ने की वजह से। दूसरी है द हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, हमारे जो अज़लात हैं स्केलेटन के जो यहाँ के मसल्स हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, सर्टेन कंडीशंस में देखने को मिल रही है। देखिए एथलीट्स में जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उनका आप देखिए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और ये सारी मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफीड हो जा रही। क्यों हो जा रही? कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इंक्रीज डिमांड हो रही है। मैनुअल वर्कर्स जो हैं, जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, उनके ब्लैक स्पेस जो लोहार हैं, तो यहाँ पर जो है दिस मे बी कम इनटू द फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी आल्सो, पैथोलॉजिकल में भी, दोनों कैटेगरी में कोई लाइन डिवाइड करने का कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट वो नहीं है। तो ये लोग जो हैं ब्लैक स्मिथ हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं या हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं, इन लोग जब मसल्स को ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ये मसल के अंदर पोटेंशियल नहीं है डिवाइड करने की, नए सेल्स नहीं बना सकती है, तो ये सेल्स को जो है साइज को इंक्रीज कर ले, साइज बढ़ा ले रही है। दो तरह की जब ये हाइपरट्रॉफी होती है मसल में, स्केलेटल मसल में, तो साइकोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी और मायोफाइब्रल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। क्या मतलब है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी? इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लाइकोजन स्टोरेज मसल का वो इंक्रीज हो जा रहा है, और मायोफाइब्रल्स में जो है वो मायोफाइब्रिल इंक्रीज हो रहा है। दो तरह के फाइबर हैं, अगर आपने पढ़ा हो, एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये दोनों जो हैं ये बढ़ जा रहे हैं और उसकी वजह से साइज ऑफ द मसल जो है वो बढ़ जा रही है। तो दिस इज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल में हो रही है उसमें हाइपरट्रॉफी ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड। दिस मे बी टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल और द पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द दिस हाइपरट्रॉफी, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल्स। देयर आर द सर्टेन एग्जांपल्स, देयर आर द कार्डियक एक्लेजिया, क्लिनिकल कंडीशन है, कार्डियक एक्लेजिया के कंडीशन में हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में हो सकता है, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर में हो सकता है, मस्कुलर आर्टरीज में हो सकता है, इनटू कंडीशन ऑफ द हाइपरटेंशन। तो ये क्लिनिकल कंडीशंस है जिसमें स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। कार्डियक एक्लेजिया, व्हाट इज द कार्डियक एक्लेजिया? दिस इज द, इफ यू नो, दिस इज द इसोफेगस एंड दिस इज द स्टमक। दिस इज आवर इसोफेगस, है ना, ये इसोफेगस है। यहाँ पर इसोफेगस लोअर, यहाँ पर लोअर इसोफेगस में हियर इज द लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पर लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर है। ये इंस्पेक्टर बंद रहता है जब फूड आ रहा है इनटू द फ्रॉम द इसोफेगस इनटू द स्टमक, तो ये इंस्पेक्टर खुल जा रहा है और फूड आसानी से पास आउट हो जा रहा है इनटू द स्टमक। किसी वजह से क्या हो रहा है कि दिस इंस्पेक्टर इज नॉट वर्किंग, ये बंद है और फूड जो आसानी से यहाँ से इसोफेगस से स्टमक में पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो स्टमक, ये इसोफेगस को स्टमक में फूड भेजने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से जो स्मूथ मसल्स जो इसोफेगस की हैं और लोअर इंस्पेक्टर की हैं, इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, एंड दैट हाइपरट्रॉफी इज नोन एज द कार्डियक एक्लेजिया। इसका हार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज बिकॉज इट इज द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक, सो इट इज कंडीशन इज नोन एज द कार्डियक एक्लेजिया। Is it clear what is the cardiac eclampsia? Now the pyloric stenosis. There is the pyloric ends of this stomach. अगर यहाँ पर किसी वजह से स्टेनोसिस हो गई, कोई अल्सर हुआ हो और वो अल्सर हील हुआ हो, हीलिंग के बाद स्टेनोसिस कुछ पार्ट हो जाती है, तो जब यहाँ पर स्टेनोसिस हो गई तो फूड पास होने के लिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन मसल्स को, और देयर में बी द हाइपरट्रॉफी। इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन नॉर्मली एक ल्यूमन है, अगर किसी वजह से स्ट्रक्चर हो जाए, ल्यूमन नैरोड हो जाए, तो नैरोड हो गया जब, तो वहाँ पर फूड रुकेगा और उसकी वजह से उस मसल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसी तरह से जो मस्कुलर आर्टरीज है हमारे, जब हाइपरटेंशन है, जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, तो ड्यू टू दैट इंक्रीज प्रेशर वट एवर द स्मूथ मसल्स आर देन मस्कुलर आर्टरीज, वो उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ड्यू टू दैट जो हीमोडायनेमिक स्ट्रेस आ रहा है, जो प्रेशर बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर मस्कुलर आर्टरीज में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इन द कंडीशन ऑफ द हाइपरटेंशन। So this special type of the hypertrophy that is known as the compensatory hypertrophy, that is known as the तज़ख्खुम तलाफी,
यानी कंपनसेट करने के लिए। हो क्या रहा है कि इफ देयर आर द कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन्स, एक ऑर्गन मतलब दो ऑर्गन हैं जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो इफ देयर वन ऑर्गन इज रिमूव ड्यू टू द एनी रीजन, फॉर एग्जांपल अगर नेफ्रेक्टोमी हो जाती है, हियर द किडनीज, हमारे ये किडनीज हैं, मान लीजिए दिस वन किडनी एंड देयर इज द सेकंड किडनी, अगर किसी वजह से वन किडनी इज रिमूव्ड, तो क्या हो रहा है, दिस किडनी, दूसरी किडनी जो है ये इसके काम को कंपनसेट करने के लिए अपने साइज को बढ़ा लेती है। तो देयर इज द हाइपरट्रॉफी एंड द हाइपरप्लेजिया, साइज ऑफ द दैट जो किडनी जो बाकी रह गई है दैट इज इंक्रीज टू कंपनसेट द लॉस, जो एक किडनी चली गई है उसके फंक्शन को पूरा करने के लिए, ये कंपनसेट करने के लिए साइज बढ़ा ले रही है। तो जहां पर कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन है वहां पर ये हो रहा है, दैट टाइप ऑफ द हाइपरट्रॉफी इज नोन एज द कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी और तज़ख्खुम तलाफी। तो दीज आर द पैथोलॉजिकल एट्रॉफीज। हम लोग अब इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की, और हम लोग बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द हाइपरट्रॉफी, तज़ख्खुम का मैकेनिया, हम लोग ने जो एट्रॉफी पढ़ी थी उसमें मैकेनिज्म क्या था, देयर वाज द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। यहाँ पर क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन। क्यों हो रहा है, एक्टिवेशन उन जीन्स का हो जा रहा है जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं। इसके अलावा देयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। तो दो चीज़ें हो रही, सेलुलर प्रोटीन इंक्रीज हो रही है और सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस हाइपरट्रॉफी, तज़ख्खुम का ये मैकेनिया है। नाउ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनटू द हाइपरट्रॉफी, साख्ती तब्दीलियाँ, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज, हम लोग ने बात की थी इससे पहले। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम लोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पैथोलॉजिकल चेंजेस, माहितुल मर्जी तब्दीलियाँ। तो चाहे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पूछें या पैथोलॉजिकल चेंजेस पूछें, दोनों चेंजेस एक हैं। तो क्या हो रहा है, जिन ऑर्गन में हाइपरट्रॉफी हो रही है दैट ऑर्गन इज इनलार्ज एंड हैवी, बढ़ जा रहा है और हैवी हो जा रहा है। अगर एक पेशेंट जो है वो सिस्टमिक हाइपरटेंशन का है, अगर देखा जाए तो कई बार उसका हार्ट जो है इंक्रीज होकर के इट मे बी इन बिटवीन द 700 to 800 ग्राम, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली द हार्ट इज अबाउट 350 ग्राम्स। तो हार्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ द सिस्टमिक हाइपरटेंशन मे इंक्रीज सो मेनी टाइम्स दैट मे वेट 700 to 800 ग्राम। क्या हो रहा है कि देयर इज द इनलार्जमेंट ऑफ द मसल फाइबर एज वेल एज न्यूक्लियाई, मसल फाइबर का इनलार्जमेंट हो जा रहा है, न्यूक्लियाइज का इनलार्जमेंट हो रहा है। अगर हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पर देखें तो जो ऑर्गेनल्स है देयर इज द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस इंक्रीज हो जा रही है। देयर इज द इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस और सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफाइबर्स, ये सब इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से इंक्रीज मायोफाइबर्स एंड दीज जो सब जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं उनके बढ़ने की वजह से साइज ऑफ द ऑर्गन और साइज ऑफ द दैट सेल जो है वो इंक्रीज कर जा रही है, हाइपरट्रॉफी हो जा रही है। तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस। दिस इज ऑल अबाउट दिस हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के बारे में बात हो गई। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द हाइपरप्लेजिया। तो आप लोग इसको पढ़िए और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइए। आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं तो उससे एक तो हौसला अफजाई होती है, दूसरी बात पता लगता है कि जो मेरी मेहनत हो रही है वो कुछ काम आ रही कि नहीं आ रही है। और आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए, और कोशिश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, हम लोग बात करेंगे हाइपरप्लेजिया की। अब जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।